अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक है ग्रामर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम जानते हैं कि काउंटेबल नाउन countable nouns are those nouns which can be counted. Countable nouns are those nouns which can be counted. They can take a plural form also. ये काउंटेबल नाउन जो हैं, इनको हम काउंट भी कर सकते हैं और ये प्लूरल फॉर्म में भी हम इनको लिख सकते हैं। तो लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब हम काउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में जब हम इनको लेंगे तो उस वक्त के इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ये प्रीसीड होता है। इन सिंगुलर फॉर्म, इनके लिए एक रूल है, इन सिंगुलर फॉर्म countable nouns are preceded by indefinite article. Countable nouns are preceded by, यानी coming before, preceded by indefinite article. Indefinite article. हमें मालूम है इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ए और एन है और डेफिनिट आर्टिकल दे है। दी डेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल लेते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल हम इंसर्ट करते हैं। तो जब ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं उस वक्त हम काउंटेबल ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं प्लूरल फॉर्म में, काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म में हम इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो एग्जाम्पल हम ऐसे देंगे, एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 chairs, second example can be 5 books, an ink pot,
I bought an ink pot. तो यहां जो है हम देखते हैं आई बॉट एन इंक पॉट। इंक पॉट काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमने एन लगाया इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इसका मतलब है सिंगुलर फॉर्म में जब काउंटेबल नाउन होता है तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल लेता है, जब ये प्लूरल फॉर्म में होता है तो यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे कि काउंटेबल सम काउंटेबल नाउन्स, तो ये काउंटेबल नाउनों की बात थी। तो दोज नाउन्स विच वी कैन काउंट, which we can easily count are called countable nouns. तो अब uncountable nouns, uncountable nouns are those nouns which cannot be counted. Which cannot be counted. अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नाउनों को हम कहते हैं नॉन काउंट, ऑल्सो कॉल्ड नॉन काउंट। और मास काउंट। मास काउंट, तो हम काउंटेबल नाउन की मिसाल हम लेंगे। सम काउंटेबल नाउन्स, सम अनकाउंटेबल नाउन्स, some uncountable nouns can be rice, grain, water, sugar, iron, gold, dust, sand, oxygen, etc. All these are uncountable nouns. These nouns we cannot count. These, when we use these nouns, they are preceded by adjectives. Uncountable nouns are preceded by adjectives. Preceded by adjectives like some, few, much, little, etc. These are preceded by adjectives. We can say some rice, little water, few grains. तो
यहाँ हम वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये मटेरियल, अक्सर इनमें मटेरियल नाउन्स इस्तेमाल हुए हैं। ये मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल में आती हैं अक्सर लिस्ट इनका। तो दूसरे जो हैं अनकाउंटेबल हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी लेते हैं, यानी सम अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट से हम जब लेते हैं तो यहां हम क्या देखते हैं, म्यूजिक, सीनरी, ऑनेस्टी, एडवाइस, हॉरर, इन चीजों को हम फील करते हैं। म्यूजिक, सीनरी, ऑनेस्टी, एडवाइस, हॉरर, दीज आर फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये भी इस कैटेगरी में आते हैं, दिस अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में ये भी आते हैं। और इसके साथ और बहुत से हम देख सकते हैं ये जो इनमें जो आते हैं। तो इसमें इसको हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ये बहुत एक्स्ट्रा, ये बहुत लॉन्ग लिस्ट है इसका। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। तो अब अनकाउंटेबल नाउन्स हम जो नेचुरल सिचुएशन, नेचुरल फिनोमेना में भी हमें महसूस होते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। यानी सम अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना, तो यहां हम क्या देखते हैं, हीट, एग्जाम्पल, हीट, लाइट, कोल्ड, वेदर, ये नेचुरल फिनोमेना में जो हमें ये सम अनकाउंटेबल नाउन्स जो हमें नेचुरल फिनोमेना में हमें हासिल होते हैं। तो यह हम ये देखते हैं। तो इसी तरह ये जो आज हमने देखा कि ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स which can be counted, they cannot take a plural form. They can take a plural form also. In singular form, countable nouns are preceded by indefinite article and examples इसके हैं 2 chairs, 5 books, I bought an ink pot. तो ऐसे जो सिंगुलर फॉर्म में जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल लेता है, और प्लूरल फॉर्म में जो काउंटेबल नाउन्स हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लेते हैं। तो इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं दे आर द नाउन्स व्हिच वी कैन नॉट काउंट। तो दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन काउंट और मास काउंट।
तो इनकी सम एग्जांपल्स अनकाउंटेबल नाउन्स की है राइस, ग्रेन, वाटर, शुगर, आयरन, गोल्ड, डस्ट, सैंड, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं और प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव्स, इनको हम एडजेक्टिव प्रीसीड करते हैं। जब हम इन अनकाउंटेबल नाउन्स को लिखते हैं तो दे आर प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव्स। तो लाइक सम, फ्यू, मच, लिटिल, एक्स्ट्रा। तो ऐसे हम कह सकते हैं सम राइस, लिटिल वाटर, सम शुगर, much some iron. So this we can say that it is preceded by these adjectives. In the same way, some uncountable nouns form abstract, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउनों से भी हमें हासिल होते हैं, जैसे म्यूजिक है, सीनरी है, ऑनेस्टी है, एडवाइस है, हॉरर है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमें हासिल होती है। तो सम अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम नेचुरल फिनोमिना, तो हमें नेचुरल फिनोमिना से कुछ ये जो हासिल होती हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जैसे लाइट है, कोल्ड है, वेदर है, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर काउंटेड अंडर दीज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये आज इसके बारे में था कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है। तो बाकी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम।